भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड लोकसभा चुनाव को देखते हुए आईपीएल 2024 के दूसरे चरण का आयोजन भारत से बाहर करने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के अधिकारी यूएई में हैं और आईपीएल का दूसरा चरण गल्फ देश में कराने की संभावना तलाश रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख आईपीएल के दूसरे चरण से टकरा सकती है। चुनाव घोषित होने के बाद ही बीसीसीआई आईपीएल का अगला चरण देश के बाहर कराने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीसीसीआई के अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल बोर्ड के कुछ शीर्ष अधिकारी दुबई में हैं और आईपीएल का दूसरा चरण दुबई में कराने की संभावनाओं को देख रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों से उनके पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कह दिया है। इससे पहले 2014 में भी आईपीएल का पहला चरण लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूएई में आयोजित कराया जा चुका है। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने के बावजूद आईपीएल का पूरा सीजन भारत में ही हुआ था। बीजेपी ने लॉन्च किया मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें कैंपेन का थीम गीत जारी किया गया है। आज ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इस कैंपेन के तहत साझा किए गए वीडियो में मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को दिखाया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मेरा भारत मेरा परिवार कैंपेन के थीम सॉन्ग को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। साथ ही केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस थीम सॉन्ग को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट किया है। मोदी का परिवार कैंपेन के तहत यूक्रेन युद्ध के दौरान सुरक्षित भारत लाए गए छात्रों और ऐसे ही संकटग्रस्त देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने की उपलब्धि को भी दिखाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कैंपेन के जरिए भारतीय राजनीति में परिवारवाद पर वंशवाद पर हमला बोला है। ममता बनर्जी हुई घायल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीछे से धक्का देने की अफवाहों पर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ममता बनर्जी चक्कर आने के बाद गिर गई थी। पार्टी की नेता शशि पांजा ने बताया कि ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का नहीं दिया था। टीएमसी सुप्रीमो अपने कोलकाता स्थित आवास पर गुरुवार को गिर गई थी, जिस वजह से उन्हें सिर पर चोट आई थी। टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा, उन्हें चक्कर आया और वह गिर गईं, किसी ने उन्हें पीछे से धक्का नहीं दिया था। गिरने के बाद वह घायल हो गईं, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। उन्होंने जनता से इस घटना पर गलत टिप्पणी करने से बचने का अनुरोध किया है। शशि पांजा ने बताया कि चक्कर का कारण हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज हो सकता है। मीडिया से बात करते हुए शशि पांजा ने कहा, दीदी भी एक इंसान है और उनका कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। सभी उन्हें स्वस्थ देखना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी घटना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और नहीं घटना के बारे में अफवाह फैलानी चाहिए। ईसिम पर हैकर की नज़र। ईसिम को इसीलिए डिजाइन किया गया था कि उसकी चोरी ना हो और फिजिकल सिम कार्ड की झंझट ना रहे, लेकिन अब हैकर्स ईसिम का ही इस्तेमाल करके लोगों के फोन और बैंक अकाउंट में सेंध लगाने लगे हैं। हैकर्स ईसिम की एक खामी का फायदा उठाकर लोगों के सिम कार्ड को अपने फोन में पोर्ट कर रहे हैं। यह वाकई हैरान करने वाली रिपोर्ट है, लेकिन यह सच भी है। रूस की साइबर सिक्योरिटी फर्म फैक्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अभी तक 100 से अधिक लोगों के ईसिम को हैकर्स ने पोर्ट करने की कोशिश की है। इससे पहले हैकर्स लोगों के सिम कार्ड को पोर्ट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके टेलीकॉम कंपनियों के डाटाबेस में सेंध लगाते थे। ईसिम एक सॉफ्टवेयर आधारित सिम कार्ड होता है जिसे क्यूआर कोड को स्कैन करके फोन में इंस्टॉल किया जाता है। फिलहाल प्रीमियम फोन में ही ईसिम की सुविधा मिल रही है, लेकिन यह धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है। ईसिम को पोर्ट करके आपके बैंक अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट आदि को खाली किया जा सकता है और आपके नाम पर किसी के साथ ठगी भी हो सकती है।
एमसीडी कराएगी रेहड़ीपटरी वालों का सर्वे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के सभी रेहड़ीपटरी वालों के लिए अच्छी खबर है। एमसीडी ने फैसला किया है कि हम सभी रेहड़ीपटरी वालों का सर्वे कराएंगे ताकि उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वे इज्जत के साथ अपना काम कर सकें। केजरीवाल ने कहा कि सड़क के किनारे रेहड़ीपटरी लगाकर काम करना मुश्किल होता है, कभी पुलिस परेशान करती है, कभी कमेटी तो कभी अफसर आकर परेशान करती है। हम चाहते हैं कि उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिले, उन्हें इज्जत की जिंदगी मिले, वे इज्जत के साथ अपना काम कर सकें, अपनी दुकान लगा सकें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेहड़ीपटरी वालों को अच्छी व्यवस्था दें। इसके लिए हमने निर्णय लिया है कि जहां जहां ऐसी दुकानें हैं उनका सर्वे किया जाएगा, जिसमें कितने दुकानदार किस इलाके में हैं, कौन कौन कहां बैठता है, जैसी जानकारी ली जाएगी, जिससे हम उनके लिए उचित व्यवस्था कर सकें। केजरीवाल ने आगे कहा कि इस सर्वे में कुछ महीने लगेंगे, जिसके बाद रेहड़ीपटरी वाले अपनी दुकान बिना किसी परेशानी के चला सकेंगे, उनसे कोई रिश्वत नहीं लेगा। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। शराब नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए 15,000 रुपये के मुचलके और 1 लाख के सिक्योरिटी बांड पर बेल दी। ईडी के समन का पालना न करने पर ईडी ने अदालत में जो शिकायतें की थी, उस मामले में केजरीवाल को जमानत मिली। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने अदालत से गुजारिश की कि उनके क्लाइंट को जाने दिया जाए और इस मामले में बहस जारी रखी जाए। अदालत ने केजरीवाल को कोर्ट से जाने की इजाजत दी और केजरीवाल अदालत से निकल गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। परनीत के भाजपा में जाने से बदले समीकरण। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के कारण पंजाब की राजनीति की धुरी रहा। पटियाला अब तक कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन अब कैप्टन की पत्नी व सांसद परनीत कौर के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस की चुनौती बढ़ गई है। प्रबल संभावना है कि उन्हें भाजपा की तरफ से पटियाला से मैदान में उतारा जाएगा। इससे पटियाला सीट से इस बार चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इसका चुनाव के नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को इस बार मोती महल से अलगाव के बाद पटियाला से अपना किला बचाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। पहले तो कांग्रेस के लिए पटियाला से एक मजबूत उम्मीदवार की तलाश ही बड़ा काम रहेगा। इसके बाद कांग्रेस के लिए जीत की राह भी पहले की तरह आसान नहीं रह सकती है, क्योंकि कैप्टन का परिवार पटियाला सीट का प्रतिनिधित्व 1998 से कर रहा है। ऐसे में शाही परिवार पटियाला के लोगों में खासा प्रभाव रखता है। ओवैसी ने दायर की सीए के खिलाफ याचिका। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। हाल ही में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर देश भर में सीए लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि सीए कानून के तहत सरकार किसी को भी नागरिकता संशोधन कानून की धारा 6B के तहत नागरिकता प्रदान न करे। सीए के खिलाफ दायर याचिकाओं में सीए कानून को संविधान के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया गया है। शीर्ष अदालत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं। सीए कानून को साल 2019 में ही संसद से मंजूरी मिली थी और उसके बाद से ही इस कानून का विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। थाना क्षेत्र भितरवार के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 15 भितरवार करेरा रोड पर उस समय सनसनी फैल गई
जब शुक्रवार की शाम को दो बाइकें आपस में आमने सामने टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार कर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की शाम करीब 7:30 बजे भितरवार करेरा रोड पर सत्तार खान के मकान के सामने तेज रफ्तार आ रही दो मोटरसाइकिलें आमने सामने से टकरा गई। उक्त घटना में बाइक पर सवार 5 युवकों को गंभीर चोट आई है। विकासखंड भितरवार के शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत कार्यकर्ता रामरती शर्मा 32 वर्ष विभागीय सेवा करने के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर महिला बाल विकास की सुपरवाइजरों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा महिला बाल विकास कार्यालय पर शुक्रवार को आयोजित विदाई समारोह कार्यक्रम में साड़ी, श्रीफल एवं माला पहनाकर सम्मान पूर्वक विदाई दी।